हेलो, नमस्कार, आदाब। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जल्दी 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 से जल्दी हमारे इस सेशन में शामिल हो जाइए। और आज हम लोग फिर मैट्रिक्स के प्यारे से सेशन को देखेंगे। मैट्रिक्स के प्यारे से सेशन को देखने वाले हैं। जैसा कि हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, 7 लेक्चर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज एलिमेंट्री ऑपरेशन देखने वाले हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम लोग आज कवर अप करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, अंजलि जायसवाल, 4G गेमिंग, जमशेद आलम, गुड इवनिंग। तो मेरे पास बच्चों आज का सेशन जो हमारा होने वाला है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी फुल कोर्सेज पढ़ना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे इस क्लास का या यूट्यूब पे करवाए हुए किसी भी क्लास का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इसी नाम से हमारा चैनल है। तो मेरे प्यारे बंधु, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। जान रहे हैं शादी विवाह का माहौल है घर में, प्यारा सा छोटा सा भाई विवाह का शादी था, इस चक्कर में थोड़ी सी व्यस्तता थी। लेकिन अब कुल मिला के हम होली तक तो थोड़ा बहुत रहेगा व्यस्तता। होली के बाद कंप्लीटली हम कर जाएंगे सिर्फ आपके सेवा में। अभी तक जितना है कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू जो भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर पर डे हम दे दिया करें आप सबों के लिए। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का पहला टॉपिक हमारा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये सब आप पढ़ चुके होंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में ये टॉपिक आपका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, 3 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहला अपने पास में है, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है ith रो इज इंटरचेंजिंग बाय jth रोज इज डिनोटेड बाय। मतलब ith रो को अगर हम jth रो से इंटरचेंज करते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं ये सीखना है। यहाँ पर अभी के सेशन में हम लोग को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब बातें करना है कि अगर इंटरचेंज करेंगे तो उसको दिखाएंगे कैसे। तो जिस रो से इंटरचेंज कर रहे हैं बीच में दोनों तरफ से तीर लगा के दिखाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर R1 है, यहाँ पर अगर R2 है, इट मीन्स R1 का सारा मेंबर R2 में चला जाएगा और R2 का सारा मेंबर R1 में चला आएगा। प्लीज आप सबों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिए। इतनी तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, है ना। और अगर हमारे को किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करना हो तो जिस कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है यहाँ और वहां लिखिए, दोनों तरफ से तीर लगा दीजिए। तीर लगाने से ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चले जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चले आएंगे। ठीक है बंधु, ठीक है। अब यहां पर क्या है सर, ith रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर। किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को तो कैसे लिखते हैं उसको। ith रो को आपने मल्टीप्लाई करा है तो लिखोगे ith रो का RI, स्केलर दे दोगे K और RI। मतलब R1 में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 से तो R1 तीर का निशान दे करके R1 लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इसमें क्या चीज में, हाँ कॉलम में, तो कॉलम में भी वैसे ही खेलेंगे, है ना। C1 में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो C1 और तीर का निशान वो नंबर इंटू C1 लिख देना है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का डिनोट करने का तरीका है, ये आप 12th में भी पढ़े ही हैं बहुत अच्छे तरीका से। किसी jth रो को मल्टीप्लाई किया हमने नॉन जीरो स्केलर के से, मतलब जीरो से नहीं बाकी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो
और अगर उसको ऐड करने गए हैं आप ith रो में, ith रो में, उसको डिनोट कैसे करेंगे? आरजे में के से मल्टीप्लाई किए हैं, जी सर, तो के इंटू आरजे, उसको ऐड किए हैं R1 में, जी सर, एलिमेंट किसका बदलेगा? R1 में। फाइनल काम जिसके साथ हुआ है उसी का एलिमेंट चेंज होगा, वो यहाँ लिखेंगे, जिसका एलिमेंट चेंज होगा वो यहाँ लिखते हैं हम लोग, आर आई, तीर का निशान, आर आई प्लस में के आर जे, सी आई प्लस में के सी जे, कॉलम में भी सेम चलेगा। तो धरती पर तीन ही तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता। सबसे पहला क्या, किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी नंबर से किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा किसी नंबर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको किसी और रो में ऐड या सबट्रैक्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन ए, देन बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ ए। मैंने क्या कहा, किसी मैट्रिक्स में अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन करें, मतलब 2 ऑपरेशन करें, 3 ऑपरेशन करें, 1 ऑपरेशन करें, 4 ऑपरेशन करें, 10 ऑपरेशन करें, ठीक है, जितना ऑपरेशन आप करते हैं वो अगर फाइनाइट नंबर हो तो उस केस में हम बोलेंगे कि लास्ट स्टेप में जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू ए। ए में ऑपरेशन करके ला रहे हैं तो, और डिनोट करेंगे बी इक्विवेलेंट टू ए, बी इक्विवेलेंट टू ए। अगर बी इक्विवेलेंट टू ए अगर होगा तो दोनों का रैंक सेम रहेगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी सेम रहेगा, ये ख्याल रखना है आपको, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी सेम रहेगा। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से इसका रैंक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रैंक सेम रहेगा। ठीक है, रैंक सेम रहेगा। अभी भी बहुत सारा समय है आपके पास, मैं आपसे बोलूंगा कि फुल कोर्स पढ़िए। तबरेज आलम जी, फुल कोर्स पढ़िए, पूरा कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसके साथ साथ में PYQ करवाया था मैंने पिछले साल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था पिछले साल, तो जरूर कवर अप कीजिए। सिर्फ ये कर लेने से आपका पूरा काम नहीं बनेगा, ये कंप्लीट करने के बाद इसका जितना भी PYQ करवाए गए हैं सबका वीडियो देख करके उसका एक नोट्स तैयार कीजिए, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, आइए, एक्लन फॉर्म है, एक प्यारा सा टॉपिक है एक्लन फॉर्म। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म। कोई मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म में तभी बोल पाएंगे जब ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रोज या रो इज 1। मतलब नॉन जीरो रो समझते हैं, वैसा रो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा रो जिसके पास एक, इसका हर एक एलिमेंट जीरो नहीं अगर होगा, यानी कि एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो जीरो नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन जीरो रो। ठीक है, सर कहाँ 2D पढ़ाए हैं? ओ भैया जी, आप लोग ने विद्यार्थी के साथ एक अजीबोगरीब समस्या, मालूम, जितना हम कुछ दिनों से हम देख रहे हैं विद्यार्थी के साथ अजीबोगरीब समस्या है। पूरे साल बिल्कुल चिंतित नहीं रहते हैं सिलेबस में क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है, कोई चिंतित नहीं। जब एग्जामिनेशन नजदीक आता है तो ढूंढते हैं कि सर क्या पढ़े, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तैयारी कुछ नहीं हुआ, कैसे एग्जामिनेशन देंगे, रिजल्ट खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर एक और क्लू निकाल लेंगे, सर आप ये बुक तो पढ़ाए ही नहीं। भाई साहब, जितना मैंने करवाया है क्या आपने पूरा कर लिया? अगर आपने पूरा कर लिया है तो मैं समझूंगा कि आपको 2D का इंतजार है, लेकिन आपको जो करवाया है वो पूरा किया ही नहीं, तो फिर ऐसे मैं कैसे समझ लूं
कि आप पढ़ना चाहते हो, कि मेरे में क्लू निकाल रहे हो कि सर ये चीज आपने नहीं पढ़ाया, ये चीज आपने नहीं पढ़ाया। यार जितना पढ़ाया है क्या पूरा कंप्लीट कर लिया आपने? अगर नहीं कंप्लीट किया तो पहले उसको कंप्लीट करिए, है ना। अभी तक मैं क्या नहीं पढ़ाया मैटर नहीं करता है, जो पढ़ाया वो कितना आपको आता है ये मैटर करता है। ऑल नॉन जीरो रो प्रिसीड, ऑल नॉन जीरो रो प्रिसीड जीरो रोज इफ एनी। मतलब इसी मैट्रिक्स के अंदर में जो जीरो रो वाला, जीरो सभी एलिमेंट जीरो वाला अगर रो है उसको बोलते हैं जीरो रो। मतलब वैसा रो जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा, वो रो नीचे होना चाहिए। नॉन जीरो रो ऊपर होना चाहिए। मतलब जिसका ऑल एलिमेंट जीरो होगा जिस रो का, सबसे नीचे। इसमें कम जीरो होगा वो उससे ऊपर। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स इसमें लास्ट रो में 4 जीरो है, ऊपर में 3 वाला भी चलेगा, उस 2 वाला भी चलेगा, या उसके ऊपर अगर 3 वाला है तो 3 लगा लो, 2 वाला है तो उसके ऊपर लगा लो, ऐसा। मतलब नॉन जीरो रो हमेशा जीरो रो से ऊपर हुआ करेगा। ठीक। नंबर ऑफ जीरोज in each row preceding the first non-zero element in that row greater than 0 in preceding row। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा जीरो वो सबसे नीचे, उससे कम जीरो वाला एलिमेंट उससे जस्ट प्रीसीडिंग होगा, मतलब उससे पहले हुआ करेगा। जैसा कि आपके सामने यहां पर दिया हुआ एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू मैंने लगा दिया 1 2 3 4 0 0 -1 3 0 0 0 0। आप देख रहे हो इसमें क्या कि ये है जीरो रो, इसको बोलते हैं जीरो रो। इसका नाम क्या होता है सर? जीरो रो। और इसको दोनों को बोलते हैं हम लोग नन जीरो रो, नन जीरो रो। ठीक है। और ये बात भी आपको समझ लेना है कि ये नन जीरो रो जो है ये वाला, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बहुत बढ़िया। ये भी नन जीरो रो है तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। यह है एक्लन फॉर्म का कहना। हाँ भाई आगे बढ़े। मेरे ख्याल समझ गए होंगे एक्लन फॉर्म क्या है। ये अपने पास में एक्लन फॉर्म है। बढ़िया। चलिए इसमें कुछ बातें आप ख्याल रखिएगा कि एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस एनी मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म यूज ओनली रो ऑपरेशन, यूज ओनली रो ऑपरेशन। सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करना है जब एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो कॉलम नहीं। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद भी आप रैंक निकाल सकते हो। रैंक होता क्या है सर? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। मतलब सर यहां पर से जिस मैट्रिक्स को आप एक्लन फॉर्म में चेंज किए हैं, एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद आप देखो ढूंढो उसमें कितना एलिमेंट जो है वो नन जीरो है, कितना रो ऐसा है जो नन जीरो है, उसको काउंट कर लो। जैसे कि यहां पर से अगर कहा जाए
तो इसके पास 2 रो नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका रैंक 2 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही कहलाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जब एक्लेन फॉर्म रिड्यूस करोगे तब। अब बात यहां पर याद है कि ऑपरेशन करते समय हम किस किस बात का ख्याल रखें। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा एक स्टेप में। मतलब क्या, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और आप 3 रो वाला मैट्रिक्स से आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ रो ऑपरेशन जो होगा उसमें मैक्सिमम 2 ही हो सकता है एक स्टेप में। चाहो तो आप 10 पेज में बना लो क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 3 और रो वाला मैट्रिक्स है, एक स्टेप में एक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। जैसे इसमें अपने पास दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है रैंक। यहां हमने कंसेप्ट सिखाया है आपको एक्लेन फॉर्म, तो एक्लेन फॉर्म पे निकालना सिखाएंगे इसका रैंक। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है उसको राइट डाउन कर लेंगे। हमने मान लिया ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है वो 1 2 3 2 4 6 7 8 9। आपको हमेशा फोकस करना है कि इधर के तरफ में 0 होना जरूरी है। इधर के तरफ में, इधर के तरफ मतलब किसमें, इधर में 0 हो सब चलेगा, इधर इधर 0 चलेगा, इधर क्या है कोई मैटर नहीं करता है। तो चलो हम यहां पर 0 बनाते हैं। अच्छा, किसी रो को हम किसी भी रो को बना सकते हैं, बाद में हम उसको क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, सुनिए जरा सा, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसको घटा दिए 0, 2 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिए वो भी 0। यानी कि R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, R2 माइनस में 2 इंटू R1, और R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 माइनस में 7 इंटू R1। ठीक है, अब यहां से A इक्विवेलेंट हो जाएगा, A इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशन हो रहा है सर R1 में और नहीं R2 में और R3 में। तो आप R1 को लिख लो पूरा का पूरा 1 2 3, ये इक्विवेलेंट का साइन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी चलता है। और इसके में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7, इसको माइनस कर दिया 0। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 गुना 14, 8 में से चला गया तो माइनस का 6। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 या 21, ये कितना अपने पास में 9, 9 माइनस 21, 9 में से 21 माइनस कर लो, इसका मतलब लिख सकते हो यहां पर से माइनस का 12। ठीक है, अब देखो ये और 0 बना सकते हैं क्या इसको, नहीं मेरे ख्याल से नहीं बन सकता है, क्योंकि ये अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर जोड़ दे 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला एलिमेंट खराब हो जाएगा। तो हमें इधर ज्यादा 0 करने से लफड़ा नहीं है, लफड़ा होता है कि भैया इधर वाला एलिमेंट 0 होना जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा कि ये नॉन जीरो रो है, ये इसके पास 3 0 है, इसके पास कितना 1 0 है, इसके पास 3 0, इसके पास 1 0 है। इसका मतलब ज्यादा 0 वाला नीचे होना चाहिए। इसका मतलब R2 को इंटरचेंज कर देंगे हम लोग किससे, R3 से, ताकि ये ज्यादा 0 वाला नीचे घसक जाए। इसका मतलब यहां से लिखोगे A इक्विवेलेंट टू 1 2 3 रहने दो, और अपने पास में 0 -6 और -12, 0 -6 और -12। उसके बाद लास्ट में सभी एलिमेंट्स 0। देखो ये वाला अपने पास में 0 रो है, ये वाला कौन सा है, नॉन जीरो रो है। तो नॉन जीरो रो का
फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ये तो जीरो एलिमेंट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पर से इसको 1 बनाने का कोशिश करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे 1, इसको सिर्फ तो R2 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, -1/6 इंटू R2। तो यहां से कह सकते हैं इसका मतलब A इक्विवेलेंट टू 1 2 3 0 1 और 2 0 0 0। अब देखो आप इधर में भी जीरो कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई के इधर जीरो कर सकते हो, लेकिन उधर जीरो होने से कोई बेनिफिट नहीं है। जीरो ज्यादा किधर होना चाहिए, इस एरिया में जीरो होना चाहिए ज्यादा, इधर जीरो करने से कोई मतलब नहीं बनता है, उधर नहीं भागना है हम लोगों को। ठीक है, अब चले यहां पर से, तो हमने यहां पर देखा कि इसके पास एक रो पूरा कंप्लीटली जीरो है, 2 रो जो है इसके पास, ये दोनों रो, ये वाला और ये वाला, ये 0 0 नहीं है इसका हर एक एलिमेंट। मतलब कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो पूछता है, इसमें बोलेंगे 2। इस फॉर्म को, मैट्रिक्स इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग एक्लन फॉर्म, विच इज इन एक्लन फॉर्म। यहां पर आपसे पूछ दिया जाए रैंक क्या होगा सर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए अगर बोलता है तो लिखिएगा 2। इट मीन्स रो ए बराबर कितना 2। समझ में आया बात, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ एकदम सिंपल है, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है इसीलिए उतना लाउडली नहीं बोल रहा हूँ, प्यार से स्मूथ वे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तबीयत थोड़ी अस्वस्थ चल रही है। देखो भाई यहां पर अपने पास में दिया है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं हो। ऑफ रैंक आर कैन बी reduce इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, मतलब मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो नहीं है उसको हम लोग इस फॉलोइंग फॉर्म्स पर रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्म है I2 0, I2 0 ऐसे। इसका मतलब इधर में बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर वाला, और इधर बाकी एलिमेंट जो होगा इधर कॉलम में लास्ट कॉलम वो 0 होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका रैंक हो जाएगा 2। आर रैंक वाला को हम फॉलोइंग फॉर्म्स में लिख सकते हैं कि ऐसे लिखता हूं इसका आई आर, ताकि क्लियर समझ में आई आर। अब आर के जगह पर 2 हुआ तो रैंक 2 हुआ, आर के जगह 3 हुआ तो रैंक 3 हुआ। जैसे हमारे पास आ गया है इसमें आई आर 0, इसका भी, इसको भी बोलेंगे हम लोग, इस मैट्रिक्स का भी रैंक बोलेंगे हम लोग आर। जितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उतना लिखा रहेगा इसमें, 2 3 आर के जगह पर, ऐसा कुछ। हमारे पास ऐसा भी आ सकता है आई आर 0 0 0, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ आई आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इस फॉर्म में से किसी भी फॉर्म पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर डबल बूंद का दिया जाता है ताकि थोड़ा सा अलग दिखाई दे। ठीक है, यहां भी तो इस फॉर्म में से किसी भी फॉर्म पर आप चेंज करेंगे, जितना यहां आएगा आर के जगह पर वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का रैंक। लेकिन खास बात आपको यहां पर यह समझना है कि ये अपने पास जो आया है ये है नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, नॉर्मल फॉर्म। आई आर 0 0 जो है इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। मतलब कैसा वाला सर, जैसे हमारे पास में आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लिया यहां पर 1 0 0 1 0 0 0 0 0। आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये हो रहा है I2 0 0, ये है क्या है
I2 0 0 0 ऐसा। ठीक है, इस वाले में नहीं भी लिखोगे बूंद का तो चलेगा, इसमें नहीं भी लिखोगे बूंद का तो चलेगा, कोई बात नहीं है। इसमें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम में बनाना होता है ये चीज। यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डिफिनीशन है चलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो उस समय हम ये दिखाएंगे। अगर इस फॉर्म में आप किसी मैट्रिक्स को चेंज करके ले आ रहे हैं तो इस केस में बनेगा इसका रैंक तो। समझ रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया। जैसे अपने सामने ये मैट्रिक्स दिया है, कहता है इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ। ठीक है, फाइंड द रैंक, या कह देगा नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो तब रैंक बताओ, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो रैंक बताओ। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा आपको। सिर्फ अगर रैंक पूछ रहा है तो आप एक्लन फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू में मैट्रिक्स दिया 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। अब इसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे। हाँ, याद रखना नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। बस याद रहे कि एक स्टेप में रो तो अगले स्टेप में कॉलम आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही स्टेप में आधा काम रो से आधा काम कॉलम से नहीं, एक स्टेप में रो अगला में रो चाहे कॉलम, मतलब एक स्टेप में एक ही तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें यहां पर लाना होता है मेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पर लाना होता है 1, यहां पर लाना होगा हमें 0, यहां लाना होगा 0। एक काम कर देते हैं, पहले इस दोनों को 0 कर लेते हैं, बाद में ये बचेगा तो इसको हम ऊपर ले आकर के इंटरचेंज करके 1 बना देंगे। इसका मतलब हम यहां पर से R1 में पहले ऑपरेशन कर लेते हैं, R1 माइनस में 2 इंटू में R3, और R2 में ऑपरेशन कर दिए R2 माइनस में 2 इंटू R3। यहां से लिख पाओगे, इसका मतलब A इक्विवेलेंट टू R1 में ऑपरेशन हो रहा था ये 0, इसमें अच्छा R3 में नहीं हो रहा, तो 2 1 0 1 ऐसा लिख लिया करना। जब ऑपरेशन नहीं कर रहे हो जिसमें, उसको लिख देना है। इससे क्या होगा कि एरर होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको घटाना है इसमें, तो ये भी 0 हो जाएगा भाई साहब। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पड़ता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर घटाओगे तो इसको तो 1 बना देगा। हाँ जी, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें, 3 से मल्टीप्लाई करके भाई, 3 से मल्टीप्लाई करके तब जाकर के ये 0 हो जाएगा। 0 3 से मल्टीप्लाई घटाए ये भी 0, 3 से मल्टीप्लाई घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 से मल्टीप्लाई करो घटाओगे तो 4 आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो इस दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं, चाहे कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। हमें तो यहाँ पर एक काम कर लो ना, यहाँ पर जो है अगर हम इस दोनों को आपस में घटा देते ये पार्टी 0 हो जाएगा, हमें थोड़ी और सहूलियत मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। इसका मतलब C4 में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, C4 माइनस में C3, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर से A इक्विवेलेंट टू, देखो यहाँ पर 0 0 2 रहने दोगे, 0 0 1 रहने दोगे, और उसके बाद इसको घटाओगे तो ये इसको लिखने दो पहले 1 4 0, इसको घटा दो अब 0 0 और 1। देखो कितना अच्छे तरीका से ये अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, बेसिकली यहाँ पर 1 चाहिए, ये 0 नीचे चाहिए, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं।
R3 में ऑपरेशन कर देते हैं, R1 में ऑपरेशन कर देते हैं कि R3 का सारा एलिमेंट R1 में ट्रांसफर करो और R1 का सारा एलिमेंट R3 में ट्रांसफर करो। ठीक है, तो यहां पर से ये एलिमेंट उठ के यहां चला जाएगा। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 और इसको बीच वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप R2 में भी ऑपरेशन कर सकते हो। वैसे R2 में हमने ऑपरेशन कर दिया R2 1/4 इंटू R2, क्यों कर दिया ऑपरेशन सर? क्योंकि 1/4 इंटू R2 लगाएंगे तो ये 4 जो है वो 1 बन जाएगा। इसका मतलब 0 1 और 0। यहाँ पे आ रहा था R1 का एलिमेंट, मैं तो भूल ही गया था, इसको लिख छोड़ ही दिया था। आ जाओ बच्चा आ जाओ। अब देखो कितनी आसानी से हम लोग एकदम मंजिल पर पहुंचने को हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि इसको इसमें हम माइनस कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा अपना। R3 में ऑपरेशन कर देते हैं, R3 माइनस में R2। हमारे पास मिलने वाला है सर 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0। अब हमें चाहिए सर यहां पर 1, इसको माइनस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा। इसको वहां फेंक देंगे, इसको यहां ले आएंगे, अपना काम हो जाएगा। C1 में ऑपरेशन कर दिया मैंने, C1 माइनस में 2 इंटू C3। यहां पर से A इक्विवेलेंट टू यहां पर आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई घटाया 0 0 0 1 0 0 0 1 0, यहां पर आ जाएगा 1 0 0। अच्छा इसको इंटरचेंज करो, या इसको पहले इसको घटा दो, इसमें ये 0 हो जाएगा, इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यहां पर से क्या कर देते हैं R4 नहीं, कॉलम में C4 में ऑपरेशन कर देते हैं, C4 माइनस में C2। इसको इसमें ले आके घटा देते हैं, ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएगा, टेंशन ही खत्म। यानी कि यहां से हम ये बोलेंगे A इक्विवेलेंट टू पहला कॉलम सारा एलिमेंट 0, सेकंड वाला कॉलम जो अपने पास में है 1 0 0, ठीक है रहने दो, और फिर उसका 0 0 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0 0 1 0, उसके बाद लास्ट में 0 0 0। पार्ट 2 का सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं हम, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, जिसमें लिखा होगा बिग सरप्राइज फॉर BSc या पार्ट 1 2 3, उसमें जाके देख लीजिएगा। हम चाहते ये बंधु यहां आ जाए, यहां आ जाएगा, इसका मतलब C1 को इंटरचेंज कर दूंगा किससे, C2 से। हमारे पास मिलेगा A इक्विवेलेंट टू 1 0 0, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या क्या हो सर, 1 0 0 0 हो, 0 1 यहां पर 1 चलना चाहिए। हम इसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ये 1 बन जाए। C2 में इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग किसको, C3 को। हम यहां से देख पाएंगे A अपने पास आ रहा है कितना, 1 0 0, ये 0 1 0 0 0 0 0 0 0। तो आपने क्या देखा, इसका शकल कैसा हो गया सर, A इक्विवेलेंट टू हो गया अपने पास में, ये सारे एलिमेंट्स मिला करके, ये सारे एलिमेंट्स मिला करके बन गया अपना I2। क्या बन गया, I2।
हाँ जी, ये I2, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 हो गए। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट आपने देखा ना, यही है नॉर्मल फॉर्म। तो विच इज नॉर्मल फॉर्म। समझ रहे बात? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर इसका रैंक पूछेगा तो रैंक क्या बोलेंगे, कितना आया है सर, I2 आया है। रैंक ऑफ ए पूछेगा तो 2 बताएंगे। इसको रैंक बोलते हैं, मालूम, रैंक। रैंक 2 हुआ मैट्रिक्स का। सिंपल है, आसान है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक अपने पास आ चुका है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ठीक है, दो तरह का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता, या ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम होता है ऑपरेशन। याद रखना, ये कोई नया चीज नहीं है, ऑपरेशन का ही स्टैंडर्ड नाम हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट स्टेप्स है, थोड़ा सा डिफरेंट। पहले क्या करो, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो ए जो है अपने पास में गिवन मैट्रिक्स है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स उसका नामकरण कर लेना, ए रख लेना। जैसे इस क्वेश्चन में भी हम रखे हुए थे, जो क्वेश्चन अपने पास था इसमें भी ए नाम हमने दिया था अपने तरफ से। और लिख लेना अपने तरफ से आई ए इज इक्वल टू में आई ए। याद रहे, रो ऑपरेशन करते समय आई हमेशा ए के लेफ्ट में रहता है, राइट साइड में। याद रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ए का वैल्यू आप एलएचएस में पुट कर देना, पुट ऑन एलएचएस ओनली। मतलब ए का वैल्यू सिर्फ यहां डालना है, आरएचएस में नहीं। और आरएचएस में आई का वैल्यू डाल देना है, और उसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कर देना है। रो ऑपरेशन अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप, मतलब 1 बाय 1 का मतलब स्टेप बाय स्टेप। तब तक ऑपरेशन करते रहिए जब तक क्या हो, ये वाला ए जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ये आई एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और नया मैट्रिक्स जो बनेगा दैट इज ए इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स। तो बेसिकली आपको बस इतना सा काम करना है कि जो ए दिख रहा होगा ना यहाँ लेफ्ट में, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। चाहे जैसे भी हो, जिस भी कीमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन आपके पास 3 होगा, उसी तीनों ऑपरेशन का यूज करके हम लोग वो चेंज करेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे होंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे होंगे, कॉलम ऑपरेशन में पहला पॉइंट सेम रखिएगा कि ए मैट्रिक्स का नाम रखिएगा, और इधर में आई लीजिएगा बाद में, आई हमेशा बाद में कॉलम ऑपरेशन में। ठीक है, तीसरा पॉइंट सेम रखिएगा कि ए का वैल्यू पुट करेंगे एलएचएस में, आरएचएस में नहीं। और उसके बाद जो है सो आरएचएस में सिर्फ आई का वैल्यू पुट करेंगे। कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कर देंगे जब तक हमें आई बराबर में ए बी ना मिल जाए। ठीक, और ए बी मिलते ही हम समझ जाएंगे बी हमारा ए इनवर्स होगा। आफ्टर अप्लाइंग, नोट में ये बात ख्याल रखिएगा, नोट में लिखा है मैंने, ये बात को ध्यान रखना है। आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए बराबर आई ए, मतलब जो आपने रूल लिखा है उसमें, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो इसमें चाहे रो वाले में। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम आर 0 ऑन एलएचएस, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ए बराबर आई ए, इसमें अगर किसी रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऑपरेशन अप्लाई करते रहो, ये भी ख्याल रखना कि कोई एक रो का सारा एलिमेंट 0 ना हो। 0 अगर हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा कि सामने आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आपको क्या करना है, यहां पर से ए इनवर्स फाइंड करना है, जहां पर ए मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है।
इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया ए, रख के दिया ही हुआ, नहीं भी लोगे तो चलेगा, है ना, मतलब ए नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो दिया ही हुआ अपने पास में। ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में कितना सर, 3 माइनस का 3 4 2 माइनस का 3 4 0 माइनस का 1 और 1। अब आपको खुद डिसाइड करना है, सेल्फ आपका डिसीजन होगा यहाँ पे कि आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है कि भैया आपको रो या कॉलम लगाना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो आपको इच्छा हो वो लगा सकते हो। ठीक है जी, हाँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा कि रो ऑपरेशन लगाऊंगा, तो यहाँ लिख भी दूंगा, हम अप्लाई करने वाले भैया अप्लाइंग रो ऑपरेशन। कौन सा, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, तो लेफ्ट में लिखेंगे ए, राइट साइड में आई ए, यहां पर ऐसे लिखिए ए इज इक्वल टू में आई ए, और लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू पुट करिएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 3 माइनस का 3 4 2 माइनस का 3 4 0 और माइनस 1 और 1। राइट साइड में जो आई है उसके जगह पर लगाइएगा 3/3 का है तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0। आप 12th में भी ये सवाल पढ़े होंगे, इस टाइप का सवाल आपको 12th में भी पढ़ना है, 12th में भी अच्छे से पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। अब इसमें ऑपरेशन लगाना शुरू कर दीजिएगा, ऑपरेशन लगाना शुरू कर दीजिए, कर दिए। क्या ऑपरेशन लगाना है सर, टारगेट बस अपना इतना है कि इसको 1, इसको 0, ये तो 0 है, ये 0, ये 0 होना चाहिए, ये 0 और ये 0 होना चाहिए, मतलब डायगोनल में 1 1 लाना, बाकी सभी 0। अब क्या करें ऐसा जो कुछ कमाल हो जाए, हम ऐसा सोचते हैं ना कि इसको घटा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 0 एक तीर में हो जाएगा। तो हमने यहां पर से R2 में सोचा, R2 माइनस में, R2 माइनस में R नहीं R1 में सोचा, सॉरी R1 में सोचा, R1 में सोचा, R1 में R1 माइनस में R2। इससे फायदा ये होगा कि ये भी 1, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, एक तीर में 2 शिकार। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। तो यहां पर से हम लेफ्ट साइड में देखने वाले हैं क्या, R1 में ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब हम R1 को छोड़ के बाकी सबको पहले लिख लेना चाहता हूं, एकदम लिख ही लो, थोड़ी सी ज्यादा सुविधा मिलेगा आपको। और ये वाला अपने पास में आ जाएगा 0 1 0, फिर 0 0 1। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे इसमें, अब इसको माइनस करा तो ये हो गया 1, इसको माइनस करा तो ये हो गया अपना 0, इसको माइनस करा ये भी 0, इसको माइनस कर दिया इसमें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इसको माइनस कर दिया तो 0 में से घटा तो -1, इसको माइनस किया तो 0। देखो पहला रो का काम हो गया, बहुत सिंपल है ये ना। हाँ बस थोड़ा सा अस्थिर से बनाना होता है, अस्थिर से बनाओगे तब बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी बात, समझ रहे हो बात। हाँ अब सुनिए, यहां पर जो अपने पास है, अब हमें करना क्या है, इसको 0 करना है, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। R2 में ऑपरेशन अगर हम कर दें कि R2 माइनस में 2 इंटू R1, 2 इंटू R1, अगर ऐसा कुछ कर दे तो हम यहां से बोल सकते हैं सर कि ये वाला अपना जो है, हाँ जी, R2 में ऑपरेशन, R1 को दोनों तरफ लिख लो, इधर भी और इधर भी, लिखते समय दोनों तरफ लिखना, ऐसा नहीं मत करना कि एक तरफ लिख के आगे बढ़ जाना, गड़बड़ हो जाएगा। और R3 को भी लिख लो दोनों तरफ में, 0 -1 और 1, 0 0 1। अब देखो ऑपरेशन क्या है सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी
ये ऊपर में 0 है, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 0, अई सॉरी, ये 2 से घटाओगे इसमें लाके तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, घटा दो इसमें, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो क्या हो जाएगा सिन 3, है ना, -2, राइट में -2 होगा। राइट हैंड में -2 होगा A12 में, A12, अच्छा मतलब यहां पे हम लोगों ने R1 माइनस R2 लिखा है, R1 माइनस R2 कहते 0 -1 ठीक लिखा। A12 मतलब इसके बारे में तुम बात कर रहे हो, इसके बारे में, लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं चल रहा है कि इसमें कैसे सोच रहे हो ये कि -2 होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो R2 में हो रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा ये बन जाएगा 3, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ भाई ऐसे मत डराया कर, हाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा इसको घटाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रह जाएगा। हम्म अब देखते हैं यहाँ और आगे क्या क्या करना है हमें, इसको 1 बनाना है तो 1 बन जाएगा क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम तभी 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाए दो, 4 से मल्टीप्लाई करो घटाओगे तो ये कहानी खत्म, इधर भी 0 हो जाएगा। 4 से R2 में ऑपरेशन कर दिया, R2 -4 इंटू R3, अच्छा बच्चा है, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 0, यहां 1 -1 0, इसमें आ जाएगा R2 में ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, इसको पहले लिख लो, R3 को लिख लो, R3 में ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हो, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाओ, कहानी 0, 4 से मल्टीप्लाई किया -4, -3 -4 -3 +4 1, अच्छा ये वाला भी 0, वाह क्या बात है। 4 से मल्टीप्लाई करा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 से मल्टीप्लाई घटाओगे -4, ठीक है, बहुत नजदीक पहुंच गए, मामला बहुत करीब का हो चुका है, इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ दो, कहानी खत्म। इसका मतलब यहां पर से अब R3 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R3 प्लस में कितना सर R2, आपका इसमें ये कोई फर्क 1 0 0, ये 0 1 0, मतलब इसका R1 R2 LHS का मस्त हो गया है काम का, यस यस और यस। इधर अपने पास 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, और -2 3 -4 -2
3 -4 और 001। अच्छा उसमें देखेंगे बाद में। अभी जो ऑपरेशन कर रहे हो उसको इसमें जोड़ रहे हो, तो ये 0 हो गया, मतलब ये काम की बातें जो लानी थी वहां तक हमें पहुंचा दिया। अब इसको ऐड ऑन करो, ये हो जाएगा -2 3 एंड -3, -2 3 एंड -3, -2 3 एंड -3। अब एकदम बढ़िया से आप पहुंच गए हैं किस फॉर्म पे, यहां लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म। इसका शकल कैसा दिख रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म। इसका फॉर्मेट कैसा दिख रहा है सर, I इज इक्वल टू में BA। इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि B के जगह पर लिखा गया है ये B के जगह पे लिखा हुआ है मेरे भाई, B के जगह लिखा हुआ है, हाँ जी। और इसी B को बोलते हैं हम लोग A इनवर्स। तो फाइनली हम यहां से बोल सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला भाई साहब B। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बात। यस ठीक है भाई। मैं मैं आज के सेशन में इतना ही रखूंगा, मैं थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थता है इसीलिए आज इससे ज्यादा पढ़ाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं परसों। परसों जो है हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लेंगे, मतलब 2 क्लास और हमारा मैट्रिक्स का लगने वाला है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स को अगले क्लास में यानी कि परसों सैटरडे क्लास में पूरा कंप्लीट ही कर दें। ठीक है, पूरा कंप्लीट ही कर दें अगले क्लास में, कोशिश हमारी ये रहेगी। फिर मुलाकात करते हैं अगले क्लास में यानी कि सैटरडे को। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते रहिए मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए बाय बाय।